प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 का पांचवा पाठ पढ़ेंगे और पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व। जो हम किताबें पढ़ते हैं जिनमें जो अक्षर होते हैं उन अक्षरों का क्या महत्व है। अक्षरों की कहानी। ये पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। हज़ारों पुस्तकें रोज़ छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हज़ारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। तो यानी अक्षरों का कितना महत्व है। अगर हम अक्षरों को नहीं जानते तो अक्षर हमारे लिए कैसे होते? काला अक्षर भैंस बराबर, कहते हैं ना, कहावत है। तो हम अक्षरों को अगर नहीं समझते तो वो हमारे लिए क्या है? भैंस बराबर। तो इसका हम कुछ ना कुछ समझते हैं, उसका भावार्थ जानते हैं क्या चीज़ है। तो हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसका जो चित्र है हमारे दिमाग में बनता है। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम ये भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में हुई और किस समय हुई। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। यानी जो ये धरती है वो 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे और फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। और आदमी ने इस धरती पर 5 लाख साल पहले और जन्म लिया और धीरे धीरे विकास होता गया। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों का बसाना शुरू किया। जो गांव हैं उनको बसाना शुरू किया और वह खेती करने लगा। पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले, पुराने इतिहास की बात करें हम तो पुराना जब आदमी ने जब सीखना शुरू किया तो सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। जैसे सूर्य को हम कैसे दर्शाते हैं? एक गोल घेरा बनाते हैं, उसमें 2 आंखें लगा दी और चारों तरफ जैसे तीलियाँ होती है वैसे। तो हमें उसको देखने में लगता है कि ये सूर्य का चित्र है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया और इस तरह से अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। आप इन चित्र में भी देख सकते हैं शिकार का दृश्य। मध्य भारत काल में किस तरह से ये लोग शिकार कर रहे हैं। सामने कोई जानवर है उसका भी चित्र दे रखा है। तो आप इस चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। यानी पहले मनुष्य चित्रों के माध्यम से ही अपने विचार प्रकट करता था और एक दूसरे लोग उस चित्रों के माध्यम से ही समझते थे। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की और अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। केवल 6,000 साल। दाईं ओर और बाईं ओर क्रमशः तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा, पेड़ों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोणकाक, कुआ और दवाखाने में आदमी। अक्षरों की खोज के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख
मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते, और हम ये भी नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हज़ारों सालों में आदमी किस तरह रहता था, क्या क्या सोचता था, और कौन कौन से राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेज़ी से विकास हुआ। ये महत्व है कि अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का, जैसे ब्राह्मी लिपि और ख्रोष्टी लिपि। तो हम ब्राह्मी लिखते हैं और उसी से ही देवनागरी लिपि का आविष्कार हुआ। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, ये जानना भी ज़रूरी है। तो इस पाठ के जो लेखक हैं वो है गुणाकार मूले, और उन्होंने हमें इस पाठ के माध्यम से ये समझाना चाहा कि अक्षरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अगर अक्षर नहीं होते तो हम इतिहास को समझ नहीं पाते। जैसे हम पहले का इतिहास जानना चाहें या पहले के लोगों के बारे में पढ़ना चाहें तो हमें उसके लिए किताबें पढ़नी होती हैं, और किताबों में जो अक्षर होते हैं, तो अक्षरों की खोज एक मनुष्य की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी खोज है। और इससे ही हम जो प्राचीन इतिहास है उसको जान सकते हैं। एक दूसरे से हम बात करते हैं या लिखकर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं। तो अक्षरों का भी हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। तो लेखक ने हमें अक्षरों का महत्व इस पाठ के माध्यम से समझाया, और आशा करता हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा।